एड्स एड्स एड्स। क्या जरूरी है हर बार मार्क जकरबर्ग को चढ़ावा चढ़ाने का तभी आपको क्लाइंट मिल सकते हैं? या 2025-26 में भी पॉसिबल है कि आप कंटेंट करें और उसी से आपको क्लाइंट्स मिल जाए? क्या जरूरी है क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट के तौर पे आप केवल पैसों से पे करें मेटा या गूगल जैसे प्लेटफॉर्म्स को? या क्या आज भी आप अपना टाइम यूज करके फर्स्ट फ्यू क्लाइंट साइन कर सकते हैं कंटेंट की मदद से, ऑर्गेनिक मार्केटिंग की मदद से? इस वीडियो में हम लोग यही सब ब्रेक डाउन करेंगे और मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी कि क्या आपको कंटेंट करना है, क्या आपको पेड एड्स करने हैं, और अगर आपको कंटेंट या पेड एड्स करने हैं तो कैसे करने हैं उसके स्ट्रैटेजी को भी हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे इस बहुत ही स्पेशल वीडियो में। तो एंड तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। तो अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहला चीज, अगर आप अभी तुरंत स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या आपको पेड एड्स के थ्रू स्टार्ट करना चाहिए या कंटेंट के थ्रू स्टार्ट करना चाहिए, और अगर हाँ तो किस स्टेज पे जाके क्या मैकेनिज्म लेना चाहिए? देखिए, द रूल इज सिंपल। एक सिंपल रूल है, वन मैकेनिज्म, वन ऑफर एंड वन नीश। वन मैकेनिज्म मतलब अगर आप स्टार्ट आउट कर रहे हैं, इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट विथ योर एजेंसी, इफ यू डोंट हैव द फर्स्ट फ्यू क्लाइंट्स येट, आपको केवल और केवल एक ट्रैफिक मैकेनिज्म पे काम करना है। ये ट्रैफिक मैकेनिज्म एड्स भी हो सकते हैं, ये ट्रैफिक मैकेनिज्म कंटेंट भी हो सकता है, ये ट्रैफिक मैकेनिज्म ऑर्गेनिक आउटरीच हो सकता है, कोल्ड डीएम हो सकते हैं, कोल्ड कॉलिंग हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बट केवल एक ट्रैफिक मैकेनिज्म पे काम करना आपको इनिशियली। अभी आपके पास या तो आपके पास एड्स में डालने के लिए पैसे होने चाहिए या आपके पास कंटेंट या और ऑर्गेनिक के लिए टाइम होना चाहिए। देयर इज नो थर्ड करेंसी दैट यू कैन एक्चुअली यूटिलाइज टू गेट मोर क्लाइंट्स। या तो आपको अपने पैसे खर्च करने पड़ेंगे या तो आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये इनएविटेबल चीज है। आप कुछ भी करें दुनिया में, यही दो चीजों से आप पे कर सकते हो। यू कैन आइदर पे विथ योर टाइम और यू कैन पे विथ योर मनी, राइट? तो आपको, आपके लिए इनिशियल मैकेनिज्म क्या होना चाहिए? व्हाट शुड योर फर्स्ट मैकेनिज्म बी इफ यू वांट टू स्केल योर फर्स्ट ऑफर टू द first niche and you want to become the number one authority in this niche? नंबर वन अथॉरिटी बनना है आपको, दिस शुड बी द एम। तो स्टार्ट ऑफ करने के लिए अगर आपके पास 10, 15, 20 हजार रुपए कम से कम है जिससे आप टेस्ट कर सकते हैं, जिससे आप इटरेट कर सकते हैं, जिससे अगर स्टार्टिंग में इनिशियली नहीं भी काम करी चीजें तो आप यू कैन सफर दैट लॉस, आप आगे सस्टेन कर सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा एड्स, क्योंकि मैं आपको सिंपल नंबर्स पे बात करता हूं, क्योंकि आई एम अ मैन ऑफ नंबर्स, मैं नंबर पे खेलता हूं। तो एड वर्सेस कंटेंट के लिए क्या डिफरेंसेस आने चाहिए, क्या डिफरेंसेस होती हैं, मैं आपको नंबर्स के थ्रू बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एड्स आपने स्टार्ट करा 1000 रुपीज अ डे से, ठीक है? 1000 रुपए अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो एवरेज जो कॉस्ट पर क्लिक है दैट इज अबाउट 50 रुपीज फॉर मेटा एंड गूगल का कंबाइंड एवरेज सीपीसी। 50 रुपए की आपको क्लिक आ रही है। यूजुअल लैंडिंग पेज अगर आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट्स के लिए कर रहे हैं तो आपका 5% का अपॉइंटमेंट बुकिंग रेट होगा ऑन द लैंडिंग पेज इफ यू यूजिंग अ वीएसएल एंड यू आर गेटिंग देम डायरेक्टली ऑन अ कंटेंट। अब क्या वीएसएल होता है, क्या मैकेनिज्म होता है, इस पे एक और वीडियो अलग से हम लोग उसमें बात करेंगे कैसे वीएसएल फनल्स के थ्रू आप कन्वर्ट कर सकते हैं। बट फॉर नाउ मान लेते हैं कि आप एक वीएसएल चला रहे हैं, एक वीडियो सेल्स लेटर फनल चला रहे हैं, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलराइज्ड मेथड है। तो अगर आप यहाँ से एड्स के बाद डायरेक्टली एक पेज पे ला रहे हैं, वीएसएल फनल का भी दो तरीका होता है बाय द वे। ये एक तो आपका ऐड देखा, डायरेक्टली वीएसएल पेज पे आ गया, उसने वहां से अपॉइंटमेंट करा ली, जिसकी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, जिसका कन्वर्जन रेट 5% होता है। एक और मेथड है जो कि ग्लोबल मार्केट्स में लोग चलाते हैं, इंडिया में मेरे को तो रिजल्ट नहीं मिले हैं एंड मैंने नहीं देखा जो भी अच्छा कर रहे हैं उनको वो मेथड यूज करते हुए। बट उसमें वो लोग यहाँ पे एक और स्टेप ऐड करते हैं, एड्स के बाद भेजते हैं वो लोग एक ऑप्ट इन पेज पे, जहाँ पे एक लीड मैग्नेट दे रहे होते हैं, उनका नाम, ईमेल नंबर, डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। अब ये यूएस में काम इसीलिए करता है बिकॉज
पीपल आर अ बिट मोर रिसेप्टिव, पीपल आर अ लिटिल लेस स्केप्टिकल, इसीलिए वहाँ के फॉरेन कोचेस के लिए ये मेथड भी काम करता है। बट मैंने ये देखा ना कि यहाँ के इंडिया के लोगों से इतना ही फ्रिक्शन, सीधा यहाँ से ऐड के थ्रू VSL पे लाके ही अपॉइंटमेंट लाने वाला फ्रिक्शन नहीं होता है। व्हाट माई नंबर्स यूज टू बी, अगेन मैं ऊपर नीचे हो सकता है ये, बट 20% का कन्वर्जन रेट हमें ऐड टू ऑप्ट इन मिल रहा था एंड 10% का ऑप्ट इन टू कॉल मिल रहा था, taking our net at the end to be about 2% conversion rate, whereas यहाँ जब मैंने डायरेक्ट करा तो मुझे 5% का कन्वर्जन रेट मिल रहा था। इसीलिए आई करेंटली यूज डायरेक्ट अपॉइंटमेंट फनल या डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग फनल्स, राइट। अब आते हैं एड्स का नंबर कैलकुलेशन पे। अगर हम कॉस्ट पर क्लिक 50 रुपए के आसपास का मान के चले तो 1000 रुपए आप दिन का कर रहे हैं, दैट मीन्स आपको लगभग आप मान के चलिए 20 लोग आपके लैंडिंग पेज पे जा रहे हैं एंड आपका एक अपॉइंटमेंट बुक हो रहा है। नाउ दिस इज द मॉनेटरी कॉस्ट ऑफ वन अपॉइंटमेंट। अब अगर आप कंटेंट कर रहे हैं, सबसे पहले देयर इज नो प्रेडिक्टेबिलिटी। हो सकता है आपको पहला वीडियो आप डालें वही वायरल चला जाए, उसी से आपको 10-12 क्लाइंट मिल जाए। हो सकता है आप 500 वीडियोस भी कर लें तभी भी नहीं मिले, बट अ गुड रूल ऑफ थंब इज 100 वीडियोस। If you do 100 videos तो होगा ये कि you will get about on an average 500 to 1000 views each। अगर आप स्टार्ट आउट कर रहे हैं, अगर आपका चैनल पूरा डेड है, मान के चलते हैं हायर नंबर लेकर के 10,000 हो रहा है, राइट, यू आर गेटिंग 1000 वीडियोज ईच, तो ये टोटल अमाउंट आपका 1 लाख हो जा रहा है। 1 लाख आपके हो जा रहे हैं व्यूअर्स। अब एवरेज जो मैंने देखा है, अगेन ये नंबर्स मेरे हैं, बाकियों के ज़्यादा कम हो सकते हैं, आई डोंट नो, बट मेरे लिए तो यही रियलिटी है। तो आई सी अ 0.1% कन्वर्जन रेट from total content views into people visiting your website। 0.1 ही होता है from views to website या views to landing page, right। तो 0.1% मतलब हम इसमें से 100 हमारे लोग लैंडिंग पेज पर आ रहे हैं। अभी सेम अगर हम कन्वर्जन रेट मान के चलें तो ये 100 जो लैंडिंग पेज पे लोग आ रहे हैं, इसमें हम लोग को लगभग वही 5% का कन्वर्जन रेट मिलता है इनटू अपॉइंटमेंट्स। तो दैट इज अबाउट 100 लैंडिंग पेज व्यूअर्स, तो 5 अपॉइंटमेंट्स, राइट। तो 5 अपॉइंटमेंट आप 100 वीडियो करने के बाद, दैट इज अबाउट 100 डेज के एफर्ट के बाद कर रहे हो। अगर आपके पास लाख रुपए हैं, 1000 रुपए दिन का डालने के लिए है, तो यही नंबर 100 डेज के एंड में आपका 100 अपॉइंटमेंट्स होगा इंस्टेड ऑफ 5। तो क्या अगर आपके पास पैसे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कंटेंट पे जाएं इनिशियली? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कंटेंट इज नॉट फॉर स्टार्टिंग आउट राइट नाउ। अगर आपको तुरंत चाहिए, अगर आपको प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट करना है, तो यू हैव टू पे for the attention of people, for viewers attention, and then you also need to have a mechanism to convert that attention, जिस पे थोड़ी देर में बात करेंगे। बट अगर आप स्टार्ट आउट कर रहे हैं तो ये कुछ नंबर्स रहेंगे। या तो आप 100 दिनों तक कंटेंट बनाइए एंड 5 अपॉइंटमेंट्स एक्सपेक्ट करिए एवरेज, या तो आप 100 दिनों तक 1000 रुपए दिन के एड्स पे डालिए एंड एक्सपेक्ट टू गेट अराउंड 100 अपॉइंटमेंट्स कंसिडरिंग द इंडस्ट्री एवरेज नंबर्स, राइट। तो 100 अपॉइंटमेंट्स आ जाते हैं अगर आपके पास। इसमें से आप एक चीज नोटिस करेंगे कंटेंट के थ्रू, यहाँ पे थोड़ा सा कंटेंट के साइड गेम भारी होता है। अगर आप कन्वर्जन रेट देखें फ्रॉम अपॉइंटमेंट्स टू एक्चुअल सेल्स, तो यू कैन एक्सपेक्ट 20% ओवर हियर व्हेन इट कम्स टू कंटेंट, एंड यही चीज पेड एड्स में यू कैन एक्सपेक्ट 10%, बिकॉज अगेन जो कंटेंट देख के आपका आ रहा है वो बंदा आप में इंटरेस्टेड है, आपके साथ काम करने में इंटरेस्टेड है, एंड नॉट जस्ट यू नो ही वाजंट जस्ट स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम। आपने उसको इंटरप्ट करके अपने वेबसाइट पे नहीं लाया। तो समिंग द फर्स्ट पॉइंट अप कि कब क्या करना चाहिए। इफ यू हैव अबाउट 1 लाख रुपीज, इवन 20, 30, 40,000 रुपीज, क्योंकि 20-30 हजार में प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मिल जाता है, आइदर इट विल वर्क और इट विल नॉट वर्क फॉर यू, राइट। तो अगर आपके पास 20-30 हजार है एंड आपको एड्स चलाने आते हैं, यू हैव अ मैकेनिज्म टू मेक द एड्स वर्क आउट, मैं सजेस्ट करूंगा आंख बंद करके एड्स पे जाइए। आई हैव वेरी रिसेंटली गॉटन इनटू द कंटेंट गेम। SBA के लिए आई थिंक फर्स्ट 2.5 years वी रिलाइड ओनली ऑन एड्स एंड हेल्थ बिजनेस एक्सेलरेटर, अगेन स्टार्टिंग से ही। बट क्या आप जीरो कंटेंट पे एड चलाएंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा?
नहीं, यू नीड टू हैव कंटेंट स्ट्रैटेजी एज वेल, बट ये जो कंटेंट आपका प्लस कंटेंट प्लस एड्स वाला चलेगा, जब आपको इनिशियल कुछ भी पीसेस ऑफ कंटेंट बनाने हैं फिर एड्स बनाने हैं, इसमें आपको बस अथॉरिटेटिव कंटेंट डालना है, अथॉरिटी बनानी है अपनी, आपको इतना डेप्थ में जाके उस नीश के लिए उन चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, उनके बिजनेस को एक्सप्लेन करना है जितना वो बंदा खुद भी ना कर सके, तभी वो आप पे ट्रस्ट करेगा, राइट? तो यू हैव टू ब्रेक एवरीथिंग डाउन वेरी एल्गोरिथमिकली, और ये जब आपने इनिशियल कंटेंट डाल दिया 10, 15, 20 वीडियोस, जितना आपको सही लगे, जितना आपको समझ में आए, जितने में आप किसी पे ट्रस्ट कर लें, उतने वीडियोस आपको बनाने हैं इनिशियली, एंड देन आपको प्रॉपर टॉप ऑफ फनल, मिड ऑफ फनल, बॉटम ऑफ फनल एड्स बनाने हैं, और इसको करना है आपको लॉन्च। अगर आप एडवर्टाइजिंग की तरफ जा रहे हैं, देखिए सिर्फ पेड एड्स नहीं काम करेंगे, अ लिटिल बिट ऑफ कंटेंट प्लस पेड एड्स विल वर्क एक्सेप्शनली वेल, क्योंकि स्टार्टिंग में मेजॉरिटी ऑफ योर टाइम शुड गो इनटू सेल्स कॉल्स एंड नॉट इनटू मेकिंग कंटेंट, क्योंकि कंटेंट ठीक है बट इट्स अ वेरी लॉन्ग फनल, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, एंड स्टार्टिंग में यू नीड दैट क्विक कैश, यू नीड दैट मनी टू स्केल, टीम्स बनाने के लिए पैसे चाहिए, हर चीज के लिए पैसे चाहिए आपको। तो अगर आपके पास कुछ अमाउंट है इन्वेस्ट करने के लिए, गो फॉर पेड एड्स, अगर नहीं है कंटेंट से स्टार्ट करिए, बट डोंट एंटायरली डिपेंड ऑन कंटेंट। कंटेंट के साथ इफ यू स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग एन इंस्टाग्राम डीएम और एन कोल्ड ईमेल कैंपेन एज वेल, तो यहां से आपको अच्छा रिटर्न्स आ सकता है, अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। बट इनफ अबाउट व्हेन, कब आपको क्या करना है। टू सम इट अप, अगर आप स्टार्ट आउट कर रहे हैं, आपके पास पैसे हैं, गो फॉर पेड एड्स। अगर आपके पेड एड्स ठीक ठाक चल रहे हैं, अब आपके पास थोड़ा और टाइम एक्स्ट्रा है, आपने टीम बना ली, आपको सेल्स कॉल्स नहीं लेने, देन स्टार्ट मेकिंग कंटेंट, क्योंकि अब मैं कंटेंट बना रहा हूं, व्हेन इट्स बीन 4.5 years दैट आई हैव बीन रनिंग द एजेंसी, राइट? 4.5 साल से मैं एक एजेंसी चला रहा हूं, एंड कंटेंट का टाइम अब जाके मिल रहा है। अगर आप स्टार्टिंग में कंटेंट पे फोकस करोगे तो शायद आप सेल्स कॉल्स नहीं ले पाओगे, शायद आप क्लाइंट डिलीवरी मैकेनिज्म्स नहीं बना पाओगे, शायद आप अपने रिजल्ट सिस्टम्स, फ्रेमवर्क्स एंड प्रोसेसेस को परफेक्ट नहीं कर पाओगे, विच इज वाई you will not be able to scale, आप वहीं के वहीं स्टक रह जाएंगे, राइट? सो इनिशियली बाय बैक योर टाइम एज मच एज पॉसिबल, अगर पॉसिबल है, क्योंकि देखिए इमेजिन 1000 रुपए मैं ऐड पे खर्च कर रहा हूँ, 20 लोग मेरे साइट पे आ जा रहे हैं, वही 20 लोगों को लाने के लिए मेरे को लगभग 20,000 व्यूज चाहिए होंगे, क्योंकि 1000 बंदे देख रहे हैं तब एक बंदा शो अप करता है लैंडिंग पेज पे, राइट? या तो आप 1000 रुपए एड्स पे डालिए, या आप 20,000 व्यूज अपने ऑर्गेनिक कंटेंट के थ्रू लाइए, लगभग कन्वर्जन उतना ही होने वाला है। अब बात करते हैं कि क्या डिफरेंस होता है इन दोनों की स्ट्रैटेजी में, इन दोनों के कंटेंट में। अब बात करते हैं पहले ऑर्गेनिक कंटेंट के, जहां आप कंटेंट डाल रहे हैं, एंड फिर बात करेंगे एड्स के। ऑर्गेनिक कंटेंट जो होता है ना, यहाँ पे आपके लिए कंसिस्टेंसी मैटर करती है, ठीक है, जबकि यहाँ पे आपके लिए इनोवेशन मैटर करता है। यू हैव टू बी इनोवेटिव, आपको सोचना पड़ेगा ऐसा क्या चीज़ है जो आप पूरे मार्केट से अलग करेंगे और 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 1 मिनट में एक बंदे का अटेंशन कैप्चर कर लेंगे। तो एड्स इज मोर टुवर्ड्स इनोवेशन, वाइल ऑर्गेनिक कंटेंट इज मोर टुवर्ड्स कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो यहाँ से आपको रिजल्ट आने ही आने हैं, बट एड्स में आपको थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा इनोवेटिव आपको तरीके से एड्स को प्रेजेंट करना पड़ता है। इसके बाद अगला डिफरेंस, दिस शुड बी ब्रांडेड। ऑर्गेनिक कंटेंट आपका ब्रांडेड होना चाहिए, सही फॉन्ट आपको यूज करने हैं, सही आपको ब्रांड कलर्स यूज करने हैं, राइट? सही आपको मैसेजिंग रखनी है, आपको अपना अथॉरिटेटिव कंटेंट डालना है। बट व्हेन इट कम्स टू पेड एड्स, दिस शुड बी पैटर्न इंटरप्ट। पैटर्न इंटरप्ट क्या होता है? पैटर्न इंटरप्ट सिंपली सेड, आपको आप देख रहे हैं वीडियोस, आप स्क्रॉल किए जा रहे हैं, आपको भारी ब्रांडेड वीडियोस मिल रहे हैं, सब पॉलिश्ड वीडियोस मिल रहे हैं, तभी आपको एक घटिया सा ऐड दिख जा रहा है, लाल पीला कलर यूज किया, एकदम अग्रेसिव कलर्स यूज किया हुआ, झट से आपका पैटर्न टूटा, आपका अटेंशन ग्रैब हो गया। तो द ओनली एम, द ओनली मोटिवेशन बिहाइंड रनिंग पेड एड्स इज टू कैप्चर अटेंशन, देन कन्वर्ट दैट अटेंशन इनटू मनी। अटेंशन कैप्चर करने में पैटर्न इंटरप्शन एड्स करते हैं। जितना आपका एड कम पॉलिश्ड होगा, नो पॉलिश्ड एड्स, आप पॉलिश्ड, मैंने सब ट्राई कर रखा है। अगर आपका नीश है, इफ इट्स एन एजुकेटेड नीश, अगर आप स्पेसिफिक लोगों को टारगेट कर रहे हैं, डोंट रन पॉलिश्ड एड्स,
गिरेगा, गंदा काम करेगा, जितना घटिया हो सकता है उतना घटिया ऐड बना के डालो, बिकॉज दैट ब्रेक्स देयर पैटर्न एंड दैट एक्चुअली ब्रिंग्स देम इन। उन्हें भी लगता है ना, एक बार में नहीं 10 बार 12 बार देख रहे हैं और ये घटिया ऐड देख रहे हैं, उनका बार बार पैटर्न इंटरप्ट हो रहा है, आप उनके दिमाग में रह जा रहे हैं। एंड द मोटिव बिहाइंड पेड एड्स इज जस्ट टू कैप्चर अटेंशन, जस्ट टू गेट रिटेन्ड बाय देम, right? While the content strategy, the organic content that you put out, उसका focus होना चाहिए in actually connecting with people, in in going a little bit broader there as well, talking about myths, talking about beliefs, different kind of stuff. Paid ads just to convert attention into prospects, while organic content is to capture the attention. That's it. You're not focused on converting that attention into anything. तो capture आपको यहाँ पे branding के साथ करना है, polished ads रखने, तभी आपका perceived value बढ़ेगा सामने वाले के दिमाग में। अब अगली बात करते हैं हम लोग कि क्या स्ट्रैटेजी हमें यूज करनी चाहिए जब हम लोग पेड एड्स चला रहे हैं। तो इस वीडियो में 3 प्लेटफॉर्म से बात करेंगे, मेटा, यूट्यूब एंड गूगल, व्हेन इट कम्स टू पेड एड्स। तो सबसे पहले मेटा पे क्या स्ट्रैटेजी है जो काम करती है। अब ये ट्यूटोरियल नहीं है मेटा एड्स चलाने का, यू कैन फाइंड n नंबर ऑफ वीडियोस, आप कैसे भी चला सकते हैं, बट मेटा पे यूज एज मच ऑफ एडवांटेज प्लस एज पॉसिबल, एक्सेप्ट प्लेसमेंट्स, ठीक है, एक्सेप्ट प्लेसमेंट्स। आपको एडवांटेज प्लस ऑडियंस का प्लेसमेंट्स नहीं यूज करना है व्हेन इट कम्स टू मेटा एड्स। अभी मेटा एड्स के अंदर आपको कौन सा फनल यूज करना है, कौन सा कन्वर्जन मैकेनिज्म यूज करना है, तो यू हैव टू यूज समथिंग लाइक अ VSL फनल। एड्स चलाना है आपको, there should be a headline, there should be a video, 2 से 5 मिनट का वीडियो, there should be different information, trust बनाना है, authority building, and there should be a calendar here. कैलेंडर के बाद people should come out, यहाँ से they should book an appointment, बट यहाँ आपको छोड़ना नहीं है। इसके बाद आपको एक स्ट्रैटेजी यूज़ करना है जिसको हम लोग बोलते हैं वीनस फ्लाईट्रैप स्ट्रैटेजी। ये मैंने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन करा है, तो इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल गो एंड चेक आउट द लास्ट वीडियो दैट आई हैव अपलोडेड, इसके जस्ट पहले वाला वीडियो, एंड यू विल फाइंड द एंटायरिटी ऑफ वीनस फ्लाईट्रैप स्ट्रैटेजी। बट इसमें होता बस ये कि वी कीप बॉम्बार्डिंग देम विथ कॉन्टेंट यूजिंग रीटारगेटिंग एड्स, यूजिंग व्हाट्सएप ऑटोमेशंस, यूजिंग ईमेल ऑटोमेशंस, इन सब को हम लोग यूज़ करके इनको कंटेंट से बॉम्बार्ड करते हैं, देन ये लोग कॉल पे आते हैं, देन वहाँ से होते हैं सेल्स। अब आपको मैं एक बेंचमार्क नंबर बताता हूँ फॉर मेटा एड्स, ठीक है, कि मेटा पे क्या नंबर्स होने चाहिए, क्या आपका बेंचमार्क होना चाहिए जिसके थ्रू आप अपने एड्स को जज कर सकते हैं। तो आपका CPM should not be more than 500 rupees unless it is a very niche down audience। अभी मेरा इससे ज़्यादा आता था, बट शायद इंडिया में प्लास्टिक सर्जन डर्मैट्स टोटली बहुत कम है, विच इज़ वाई मेरा CPM इससे ज़्यादा आता था। बट अ गुड नंबर इफ़ यू आर नॉट वेरी नीश स्पेसिफिक, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक ऑडियंस नहीं है, तो 500 रुपये या उसके नीचे का ही CPM आपको टारगेट करना है, इवन फॉर द बेस्ट क्वालिटी ऑडियंस। अब क्वालिटी ऑडियंस क्या होता है, तो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द पिक्सल स्कोर। आपका पिक्सल कैसा काम कर रहा है, पिक्सल के पास कैसा डेटा जा रहा है। अगर पिक्सल के पास अच्छे लोगों का डेटा जाएगा तो इट विल स्टॉप केयरिंग अबाउट द CPM, CPC, all of these vanity metrics, and the algorithm will start thinking about getting you conversions, getting you similar kind of people जो एक्चुअली में ऑलरेडी अच्छे प्रोस्पेक्ट्स बन के हमारे पास आ चुके हैं, राइट। तो CPM के लिए मैंने आपको बताया नंबर, दैट इज लेस देन 500 रुपीज़ इफ़ यू आर इन अ नीश। तो अगर आप पूरा ही ब्रॉड जा रहे हैं तो दिस कैन गो एज लो एज 100-150 रुपीज़, बट इसके बाद द एवरेज कॉस्ट पर क्लिक इट शुड बी लेस दैन 50 रुपीज़। 50 शुड बी द हाईएस्ट बेंचमार्क, इसके ऊपर आपको मेटा पे नहीं जाना है। इसके बाद आता है लैंडिंग पेज कन्वर्जन रेट। It should actually be at the very least 5%। मतलब अगर 20 लोग आए तो कम से कम एक इंसान तो उसमें से आपसे मीटिंग बुक करा के ही जाए आपके लैंडिंग पेज पे। दैट शुड बी द कन्वर्जन रेट फॉर लैंडिंग पेज। इसके बाद शो अप रेट शुड बी अबाउट ग्रेटर दैन 60%। अगर नहीं तो यू आर गोइंग इनटू वेरी कोल्ड ऑडियंसेस। And then finally close rate should be greater than 20% at the least if you are running a VSL funnel, and if you are only taking meetings with qualified prospects। qualified prospect कौन है? Again, budget, authority, need, timing, band।
इन 4 चीज़ों पे जो बंदा येस बोल रहा है, जो बंदा रेडी है, जिसके पास बजट है, जो फाइनल डिसीजन मेकर है, जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है और जिसके लिए टाइमिंग भी सही है, वो बंदा आपका क्वालिफाइड प्रॉस्पेक्ट है। और अगर आप 5 ऐसे क्वालिफाइड प्रॉस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, एक भी उसमें से क्लोज नहीं हो रहा है, मतलब दिक्कत आपके एड्स में है। आप जाके वापस से अपने एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी पे ध्यान दीजिए, राइट। तो दीज वर द नंबर्स फॉर मेटा एड्स एंड क्या आपको ध्यान देना है वाइल रनिंग मेटा एड्स, इस पे मैंने बात करी। अगेन डिटेल्ड वीडियो की कैसे एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बहुत जल्दी चैनल पे आएगा, तो स्टे ट्यून फॉर दैट, सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर दैट। अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज यूट्यूब एड्स। तो यूट्यूब एड्स पे क्या एग्जैक्टली काम करता है? क्या VSL फनल यूट्यूब पे भी काम कर जाएगा? नहीं करता है। ट्राई भी मत करिएगा। अगर आप VSL फनल यूट्यूब एड्स पे चला रहे हैं तो यू विल लूज आउट ऑन अ लॉट ऑफ मनी देयर। आप पैसा जला चुके रहेंगे अपना। यूट्यूब पे काम करता है व्हाट इज नोन एज अ वेबिनार फनल। अब ये वेबिनार फनल्स पे तो वीडियो नहीं है, इसीलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जा पाऊंगा, बट लेट मी गिव यू अ रफ एग्जांपल। इसमें आप अपना एड्स दिखाते हैं, ऐड से आप लेकर के जाते हैं एक लैंडिंग पेज पे। यहाँ पे आप 99 रुपीज़ का, 49 रुपीज़ का, 199 का, वट एवर द अमाउंट इज़, एक लो टिकट वेबिनार बेचते हैं अपने लैंडिंग पेज पे। इसके बाद अगेन यहाँ पर भी आपको वीनस फ्लाई ट्रैप स्ट्रैटेजी लगानी है, यहाँ पर भी आपको कंटेंट से बॉम्बार्ड करना है, कंफर्मेशन एंड ऑल करना है। एंड इसके बाद ये लोग करते हैं वेबिनार पे शो अप, और फिर वेबिनार पे आप अपना सर्विसेज पिच करते हैं एंड यहाँ से आप निकालते हैं क्लोजेस, राइट। तो आप वेबिनार पे कुछ एक सिक्योरिटी डिपॉजिट या पूरा का पूरा अमाउंट जो भी आपकी सर्विस फीस है, अगर आपकी सर्विस फीस 50,000 से नीचे है तो पूरा अमाउंट, नहीं तो कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट आप वेबिनार पे करते हैं एंड देन यू ब्रिंग देम डाउन टू कॉल्स एंड ऑल ऑफ दैट। ये चीज़ यूट्यूब एड्स काम करती है, बट यूट्यूब मैं आपको इनिशियली नहीं सजेस्ट करूँगा क्योंकि एवरेज कॉस्ट पर क्लिक कुड बी अराउंड 100 रुपीज़। कन्वर्जन रेट ऑन द लैंडिंग पेज फॉर दैट लेट्स से 99 हम रखेंगे। अगेन दिस डिपेंड्स, 49 का ज़्यादा होगा, 599 का, 499 का कम होगा, 999 का बहुत कम होगा, बट फॉर अ 99 रुपी वेबिनार द कन्वर्जन रेट फॉर अ लैंडिंग पेज इज़ 5%। तो अगेन you are approximately spending about 2000 rupees on ads to get one registrant at 99, ठीक है। अब इसके बाद क्या एक्चुअल मेट्रिक्स होने चाहिए आपके? तो यू हैव टू मेक श्योर दैट इफ इट्स अ पेड वेबिनार 70% तक का भी आप शो अप रेट्स देख सकते हैं, बट अगेन दिस इज द हायर मेट्रिक। एवरेज 50 to 70% का शो अप रेट रहता है। इस 70% लोगों के 30 से 40% लोग सेल के समय रिटेन होते हैं, तो 30 to 40% इज रिटेंशन बाय द एंड। कुछ लोग बीच में छोड़ के जाते हैं, कुछ लोग जैसे ही आपका सेल्स पे चालू होता है तब छोड़ के जाते हैं, बट 30 to 40% ऑफ नेट रजिस्ट्रेंट्स एंड तक आपके पास रह जाते हैं। इसके बाद इसमें से कन्वर्जन रेट अगर आपका एनीथिंग बिलो 15% है तो इट्स अ बैड नंबर। अभी आपको मान लेते हैं एक क्लाइंट, एक आपको क्लोज चाहिए एट योर टिकट साइज ऑफ 50K, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा रिवर्स में चलते हैं। एक क्लोज चाहिए, एक क्लोज 15% के आसपास पे आ रहा है, तो विच मीन्स यू नीड टू रिटेन अबाउट 22 पीपल, यहाँ पे 22 23, लेट्स कॉल इट 25 फॉर द ईज ऑफ सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन। तो मान लीजिए आपको 25 लोगों को रिटेन करना है, मान लेते हैं हमारे 40% लोग भी रिटेन हो जा रहे हैं, इवन देन यू नीड अबाउट 60 to 65 रजिस्ट्रेंट्स। 60 to 65 registrants अगर होंगे तो you will make back about 6,000 rupees over here, but what you will need to actually spend considering 2,000 rupees per registration is 1.2 to 1.3 lakh rupees। इसीलिए this funnel at 50,000 rupees का ticket size does not make sense, does not work। आप webinars तभी करिए when you have a level 3 product that is at least above 2.5 lakh rupees। इसके नीचे you cannot make the webinar funnels profitable, and इसके अलावा webinar funnels ran on meta ads can be a little more profitable, but for an agency
फॉर मंथ 1 यू विल हैव टू रन इट एट लॉस. हाँ, आप प्रॉफिट बनाएंगे, आप पैसा बनाएंगे, बट वो पैसा आप मंथ 2, मंथ 3, मंथ 4 के रिटेनर्स पे आप कमाएंगे. अगर आपका 50,000 का टिकट साइज है, आप मंथ 1 पे नहीं कमाएंगे. अगर आपका कुछ लेवल 3 प्रोग्राम है, कुछ बैकएंड मास्टरमाइंड है, कुछ कंसल्टिंग भी आप कर रहे हैं जहां आप थोड़ा ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं, तो फॉर दैट अ वेबिनार यूजिंग यूट्यूब एड्स कुड बी अ गुड idea to go forward with. Same goes for Google. Google पे what works best I have seen is the same VSL funnel, but यहाँ पे आपका CAC जो है that is about 2.5 times as compared to Meta. तो Google Ads पे initially पैसे मत जलाना. Focus on one platform, that is Meta Ads. And once you have saturated the meta ads, saturated मतलब again आप कम से कम 15-20-30 लाख का बिजनेस मेटा एड्स के थ्रू कंसिस्टेंटली हर महीने ला रहे हैं, एंड दैट नंबर इज फ्लैटलाइंड इवन आफ्टर स्केलिंग, तब आप सोच सकते हैं यूट्यूब एड्स के बारे में, गूगल एड्स के बारे में. इनिशियली जस्ट फोकस ऑन वन प्लेटफॉर्म, दैट इज मेटा फॉर नाउ. अब बात करते हैं कंटेंट की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. तो इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे आप क्या करने जाते हैं? आर यू देयर फॉर इंफॉर्मेशन? आई डोंट थिंक सो. आर यू देयर फॉर मोटिवेशन? आई डोंट थिंक सो. यू आर देयर फॉर एंटरटेनमेंट, राइट? तो यहाँ पर आपको डालना है ब्रॉड कंटेंट. ये एक मान के चलिए आपका नेट, मैं आपके सारे जितने भी लोग आपका वीडियो देख रहे हैं उनको ग्राफ में डालता हूँ, तो ऐसा होना चाहिए कि ये सभी के सभी लोग पूरे ब्रॉड वीडियोस के थ्रू आपका यहाँ पे टारगेट आए. फिर कुछ वीडियोस आपको अथॉरिटी वाले बनाने हैं, कुछ वीडियो आपको नीश स्पेसिफिक बनाने हैं, एंड फाइनली आपको कुछ वीडियोस अगेन बिलीफ ब्रेकिंग, मिथ बस्टिंग, ये सारे चीज़ों पे फोकस करना है. एंड देन फाइनली आपको बनाने हैं ऑफर के अराउंड कंटेंट स्लैश कन्वर्जन के अराउंड कंटेंट, राइट? तो इंस्टाग्राम पे आपको मोर टुवर्ड्स एंटरटेनिंग एस्पेक्ट जाना है. इट शुड बी अ लिटिल बिट मोर इंटरेस्टिंग, थोड़ा इंट्रीग ज़्यादा बनाना है, एंड शॉर्ट फॉर्म बेस्ड कंटेंट. अब पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम एज अ चैनल ही नहीं पसंद है, क्योंकि यू कैन नॉट एक्चुअली बिल्ड एन अथॉरिटी इन फ्रंट ऑफ पीपल just by 30 to 45 seconds of content. आपको long form content दिखाना ही पड़ता है, which is why I personally don't like Instagram and YouTube. But मैंने SBA के लिए I have made about 500-600 videos, and उसमें organically I have closed 3 clients for SBA. तो क्या इंस्टाग्राम वीडियोस से भी कंटेंट से भी क्लाइंट्स आते हैं? यस आते हैं, बट जो नंबर्स है, मेरे को 500-600 वीडियोस बनाने पड़ गए 3 क्लाइंट्स के लिए. वही चीज़ अगर मैं यही चीज़ यूट्यूब पे करता इतना कंसिस्टेंटली, तो इससे कहीं ज़्यादा होता. मेरा इंस्टाग्राम पे फोकस करने का सिंपल रीज़न था, क्योंकि मेरे मेटा एड्स चल रहे थे, मेरा वहाँ अच्छा प्रोफाइल होना ज़रूरी था. तो इसीलिए मैंने मेटा एड्स और इंस्टाग्राम कॉन्टेंट के थ्रू, हाँ इस कॉन्टेंट के थ्रू मेरा क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट काफ़ी कम आया है. बट ओवरऑल जो है मैंने अगर मैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल क्लाइंट्स की बात करूं, तो देयर वर 3 क्लाइंट्स आफ्टर मेकिंग 500 to 600 वीडियोस. ये मेरे नंबर थे. अब अगेन सबके अपने अपने नंबर्स होते हैं, कुछ लोग कहीं ज़्यादा लकी भी होते हैं. मैन आई एम नॉट वेरी गुड एट कंटेंट, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ आपको, राइट? देन कम्स यूट्यूब विच इज़ माई फेवरेट प्लेटफॉर्म. मैं इस पे ऑल इन हूँ. अगेन एजेंसी के लिए नहीं, अगर ये डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा कि आपकी नीश कैसी है, आपकी नीश कहाँ ज़्यादा प्रेजेंट है. बट अगर आपको कंटेंट पे फोकस करना है, तो मेरे भाई यूट्यूब पे ही कंटेंट डालो, एंड मेक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट एंड रीपर्पस दैट इनटू शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, राइट? जैसे कि आप मेरा चैनल देख सकते हैं, मैं लॉन्ग फॉर्म बनाता हूँ, आई स्पीक माई हार्ट आउट, फिर मेरी टीम उसमें से ही शॉर्ट्स काट काट के डालते जा रही है, राइट? तो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाइए, शॉर्ट फॉर्म बनाइए, एंड शॉर्ट फॉर्म का ओनली इंटेंशन इज टू गेट मोर पीपल टू वॉच द लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, पीरियड. यहाँ से आप सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ा रहे हैं, यहाँ से आप अपने क्लाइंट क्लोज करने का एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हैं. आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बना रहे हैं टू कन्वर्ट, एंड शॉर्ट फॉर्म टू कैप्चर अटेंशन टू कन्वर्ट, राइट? तो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से आपको अटेंशन कैप्चर करना है, एंड देन उसको लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से कन्वर्ट करना है. अब अगर आप किसी भी तरह के B2B बिजनेसेस को टारगेट कर रहे हैं, अगर आप कॉर्पोरेट्स को टारगेट कर रहे हैं, अगर आप बड़े चेन्स को टारगेट कर रहे हैं, द बेस्ट प्लेस जहाँ पे आपको ओनर से डायरेक्टली नहीं बात करनी है, नॉट नेसेसरली दी ओनर, बट आपको उसके CMO से बात करनी है, CEO से बात करनी है, CSO से बात करनी, बेसिकली यू नीड टू गो फॉर सच अ चेन जहाँ पे मल्टीपल लेवल्स के थ्रू आप ओनर तक पहुँच सकते हैं. तब आपको फोकस करना है ऑन द प्लेटफॉर्म नोन एज लिंक्डइन.
अब लिंक्डइन पे क्या काम करता है, कैसा कंटेंट बनाना चाहिए, तो लिंक्डइन पे डोंट शो अ लॉट ऑफ योर फेस, हैव अ फ्यू वीडियोस विथ योर फेस एज वेल, बट लिंक्डइन पे आप लिखिए, लिंक्डइन पे आर्टिकल्स डालिए, लिंक्डइन पे आप इंटरैक्ट करिए लोगों से, दूसरों के पोस्ट के कमेंट सेक्शन में वैल्यू ऐड करने की कोशिश करिए, एंड सिंपली किसी भी कंटेंट के स्ट्रैटेजी में, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, तरीका थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, बट द पॉइंट रिमेन्स कि आपको वैल्यू ऐड करना है। जितना ज़्यादा आप वैल्यू ऐड कर सकेंगे उतना ज़्यादा आपका प्रोबेबिलिटी रहेगा यहाँ से आपके कन्वर्जन्स निकालने का, राइट? तो आपको केवल और केवल वैल्यू ऐड करना है, आपको लोगों के डाउट्स क्लियर करने हैं, आपको लोगों के पेन पॉइंट्स पे और पेन पॉइंट्स को दूर करने पे बातें करनी है। बेसिकली सेड आपको उसके ज़िंदगी में ऐसा परसीव्ड वैल्यू अपना बना देना है कि इस बंदे के पास मेरे हर चीज़ का सोल्यूशन है एंड दे विल कम डाउन टू यू। तो इस वीडियो में अभी तक हमने बात करी थोड़ी बहुत पेड एड्स, कंटेंट स्ट्रैटेजी के बारे में, इंस्टाग्राम स्ट्रैटेजी, यूट्यूब स्ट्रैटेजी, लिंक्डइन स्ट्रैटेजी, एंड नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन। अगर आप स्टार्ट आउट कर रहे हैं, start out with one channel only, and that one channel that you should go all in on, अगर आपके पास पैसे हैं तो it should be paid ads, and that too specifically meta ads. Then future में you can start making more content, you can start making making ads on different other platforms as well, but Instagram ads और मेटा एड्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट ऑफ विथ। इसके अलावा कंटेंट से भी यू कैन गेट द फर्स्ट फ्यू क्लाइंट्स। 100 वीडियोस बनाइए एंड डू दैट विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। एट द एंड ऑफ दैट 100 वीडियो यू शुड हैव द फर्स्ट क्लाइंट, राइट? आपको 5 अपॉइंटमेंट चाहिए, 1 क्लाइंट चाहिए, उसके लिए आपको बनाने पड़ेंगे 100 वीडियोस जिसपे आपके लगभग 1 लाख के आसपास व्यूज रहेंगे, एंड तब जाकर के आपको आपका पहला क्लाइंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूजिंग कंटेंट। वेयर एज पेड एड्स जैसे ही आपका 2-3 हज़ार रुपये होता है, आपका एक अपॉइंटमेंट आ जाएगा मैक्स, और जैसे ही आप 20-25-30 हज़ार तक भी स्पेंड कर दे रहे हो, आपका आराम से एक स्ट्रैटेजी, आपका एक प्रोवन टेस्टेड एड सेट, एक प्रोवन टेस्टेड स्ट्रैटेजी बनी हुई रहेगी जिससे आप कंसिस्टेंटली क्लोज कर सकते हैं, जिसको आप बाद में स्केल कर सकते हैं। तो दैट वाज इट अबाउट इंस्टाग्राम, यूट्यूब, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंटेंट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेड एड प्लेटफॉर्म्स। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा तो अपने ऐसे दोस्तों के साथ, अपने ऐसे कॉलीग्स के साथ शेयर करिए हु कैन एक्चुअली बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो चेक आउट अदर वीडियोस ऑन माय चैनल, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।